सभा में हमारे बाबू मनी श्री हमारे महाराज जसवंत बाबू जसवंत सिंह पधार रहे हैं। खुश रहो शेर सिंह, खुश रहो शेर सिंह। मैं ये देख रहा हूँ तो आज कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो, क्या बात है शेर सिंह? महाराज गरीब परवर केवल मैं ही नहीं, आपकी सारी प्रजा खुशहाल है। उसी खुशी में मैं भी एक खुशी मना रहा हूँ महाराज। मुझे क्या तकलीफ है? सही कह रहे हो शेर सिंह। जिस राजा के राज में यदि प्रजा खुशहाल न हो तो उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं। सही बात है। राजा का तालमेल प्रजा से और प्रजा का तालमेल राजा से। शेर सिंह कहा गया है 4 मिले 64 खिले। सही बात। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। इसका मतलब जानते हो? महाराज जी देखा, आप जो जाना था हम हमेशा काम धाम में बिजी रही था महाराज। हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं महाराज जी। राजघराने में रहते हो, थोड़ा ज्ञान की बात दिमाग में रखा करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छी तरह से। 4 मिले 64 खिले, 2 नयन तुम्हारे और 2 नयन 4 हो गए। 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले। हाँ। 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत हमारे। 4 मिले 64 खिले। सही बात। और 20 खड़े कर जोर, 10 अंगुलियां तुम्हारे और 10 अंगुलियां आपके। हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। कहा गया है जब एक सच्चा मित्र एक सच्चे मित्र से मिलता है तो दुनिया की सारी खुशियां उस खुशी के आगे फीकी हो जाती है। महाराज सही बात है। शेर सिंह जी महाराज जी। तुम मुझे जान रहे हो। सही बात है। लेकिन ये भाई बाबू लोग, ये माताएं बहनें, ये बच्चे, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरा परिचय इन लोगों से दे दीजिए। महाराज आप तो जानते हैं कि हमेशा आपका नमक खाते चला आया हूँ और वही जगना महाराज नान भरे रहे, तब से आप हमका अपने दरबार में रखे नौकरी चाकरी पे। तो हम आपके सामने आपका नाम कैसे ले महाराज? हम आपका नाम नहीं ले सके। यानी शेर सिंह को मेरा आदर करते हो, हाँ, मेरा सम्मान करते हो। अच्छी बात है, मैं खुद अपना परिचय मैं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। तो साथियों, मैं फर्रुखाबाद का महाराज बाबू जसवंत सिंह हूँ। मैं अपने परिवार में मात्र 2 ही प्राणी हूँ। मैं हूँ और मेरा बेटा बलवंत कुमार है। कुछ पहले की बात है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक बार मेरा पुराना महामंत्री वो मुझसे बागी हो गया। वो मेरे राज को हड़पना चाहा, तो राज हड़पने की नीयत से एक बार मेरी हवेली में चोरी से घुस गया और अपने हाथ में राइफल लिए था। मैं सिंहासन पर बैठा था।
मेरा बेटा बलवंत कुमार उस समय 5 वर्ष का था। मैं उसे गोद में लेकर के मैं अपने बेटे को दुलार रहा था। उसी वक्त विक्रम सिंह मेरे ऊपर निशाना लगा दिया। मेरी महारानी की निगाह विक्रम सिंह के ऊपर पड़ गई और दौड़ करके मेरे सामने आ गई। और साथियों, मेरी महारानी विक्रम सिंह के गोली का शिकार हो गई। मैं विक्रम सिंह की तरफ झपटा, लेकिन वो कहां निकल गया आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। महाराज सही बात है। मैं अपने बेटे बलवंत कुमार को पाल पोस करके सियाना कर दिया हूँ। मेरा बेटा बलवंत कुमार अब एकदम नौजवान हो चुका है। शेर सिंह, एक काम करो। जी महाराज जी। मेरे बेटे बलवंत कुमार को दरबार में हाजिर करो। कोई बात नहीं महाराज जी, आप सिंहासन में विराजमान रहे, हम अवश्य बुलाएंगे। भैया जरूर आते होंगे। हेलो हेलो बड़े भैया, बलवंत कुमार आपको महाराज दरबार में याद कर रहे हैं। मजाक पे अच्छा। अरे परदुम भैया। हाँ भैया। नमस्ते कहा जाता है। और क्या समाचार है? हमारा तो ठीक है, आपन बतावा तबीयत पानी कैसे है? हाँ सब बढ़िया है परदुम। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हाँ। आज अचानक राज दरबार मुझे किस लिए बुलाया गया है? राज दरबार में आज पता नहीं कहा है, पिताजी आपके बहुत याद करता है। एक काम करो। हाँ। चलो पिताजी से मुलाकात करें। आओ चल दिया जाए, मिल के आवा जाए। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता गुजारिश है आपसे, बलवंत झुकाए। पिता गुजारिश आपसे, बलवंत झुकाए। और इस सेवक की विनती पिता आज करो। बेटा बलवंत कुमार, जी पिताजी। मेरी बात सुनिए बेटा। कहिए पिताजी।
बलवंत कुमार, तुम्हारा यह स्थान मेरे चरणों में नहीं है बेटा, मेरे हृदय में है मेरे लाल। लेकिन ये बताओ तू क्या कहना चाहते हो, तू शौक से कह सकते हो। पिताजी, आज मैं आपके पास आया हूँ, मेरे दिल में कुछ अरमान है, मेरे दिल में कुछ तमन्ना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में वो कौन सा अरमान है, वो कौन सा तमन्ना है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? तू शौक से कह सकते हो बेटा। आप बैठे में बतला रहा हूँ पिताजी। अच्छी बात है। ले आया इजाजत बिताया पिसे, कुछ तमन्ना उभरी आई दिल में पिता, सौख्य दिल में हमारे यही है पिता, जाऊं शिकार खेलने जंगल पिताजी, मेरी दिली इच्छा है, मैं जंगल में जाके शिकार खेलना चाहता हूँ और अपना दिल बनाना चाहता हूँ। पिताजी, ये इसमें आपकी क्या राय है? मेरी बात सुनिए मेरे बेटा। शेर चीता खतरनाक जंगल दरे मिया, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं, बड़े ही नाज से तुमको अरे पाला हूँ मैं, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत बेटा बलवंत, तू कितनी आसानी से कह दिया कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें कितने नाज से पाला हूँ बेटा, मैंने तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार दिया हूँ। जब मेरी आंखें की पलक टपक जाती है फिर भी मैं घबरा जाता हूँ कि मेरा बेटा बलवंत सिंह कहाँ है। और तू कह रहा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, वहाँ जंगली जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें जंगल में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। पिताजी, जंगल में भयानक शेर चीता जानवर हैं, इसलिए आप मुझे जाने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी, अरे आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, आपका ही खून मेरे रोम रोम में डोल रहा है। पिताजी, मेरी बात सुनिए पिताजी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। अरे आप बेफिक्र रहिए पिताजी मेरे, हर तरह से आपका लाल होशियारी है, शेर चीता भयानक मुझे मिल गए, मार डालू उन्हें लेके तलवार। पिताजी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए मैं आपका खून हूँ, मैं आपका लाल हूँ, जो खून आपके शरीर में है वही खून मेरे शरीर में। पिताजी, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि जंगल में जाके शिकार खेले और अपना दिल भगाए। पिताजी, मेरी दिली इच्छा है
आप मुझे जंगल में जाने की शिकार खेलने की आज्ञा दीजिए पिताजी। बेटा बलवंत कुमार, जब तुम जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए पिताजी। सूर्य ढलने से पहले तुम महल को वापस आ जाना बेटा। ठीक है पिताजी, सूर्य ढलने से पहले मैं महल को वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। बेटा शेर सिंह, देखिए मेरा बेटा बलवंत कुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। हाँ, इसके साथ तुम भी चले जाओ जंगल में। यानी कहे के मतलब हम चला जाए साथ में चले जाओ, खाली हाथ मत जाना। हाँ, राइफल ले लेना, हाँ, बंदूक ले लेना, हाँ, बारूद ले लेना, सही बात, बम ले लेना, गोला ले लेना। सही बात महाराज। सारे सामान से तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना। और का कोई भी जंगली जानवर या तुम्हें दिखाई दे दे तो तुरंत उन लोगों के ऊपर तुम पहले ही हमला कर देना। ठीक है महाराज जी। तुम भी सुरक्षित रहोगे और मेरा बेटा बलवंत कुमार भी सुरक्षित रहेगा। महाराज जी, आप तो जाना चाह अगर आप एक दाई हुकुम कर दिए हम जेका नहीं वही हम बात आई कौनो बात नहीं ना। अगर भाइयों शिकार खेले जाता है तो हम जाते ही घर में से गोला बारूद बम राइफल लेके साथे भैया हम तैयार रही। ठीक है, अच्छा तो मैं अब चल रहा हूँ। ऐसा है बरदुम। एक बात बतावा यार, तो का घूमे के रहा मेला घूम ले हो चा बाजारे घूम ले हो चा नहीं बतावा जंगले में जाता है राजू तुहत पता बा। हाँ, अरे परदुम। हाँ भैया, मैं छत्री हूँ। हाँ ए परदुम भाई। हाँ भैया, ऐसा काम करो, हाँ चल के व्यवस्था करो हथियार का। अरे ना सुखे नौकरिया सहारे बजरिया में तो हंसी अरज पिया मोर हे पिया अब चली गौआ की ये पिया। करिया में सहर बजरिया में तो हसिया रजपिया मोरी हे पिया अब चली गौआ हे पिया। और पत्नी अपने पिया से कहती क्या है? लहरे लहरी लहरे तराई में धनवा और सरसों फुलाई खुशी भैले मनवा खुशी भैले मनवा। भाई
अंधरिया में सवनी बदरिया में, राती अंधरिया में सवनी बदरिया में, जुगनू चमकेला चहुओरी से पिया अब चली गौआ गरीबे किसानी केल सरकारे मदद बने मानी, मदद बने मानी। मिलजुल के सही हम गरीबे किसानी केल सरकारे मदद बने मानी, मदद बने मानी। अरे फायदा मटरिया में कैसे जोलहरी बजरिया में कहला सत्य बिजोरी जोर हे पिया आव चली गौआ की ओर। परदू भाई अब ऐसा है चला खेल आई क्या बात है।